Hello, we are back with a new session with new some different knowledge with a new angle. तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज इसमें डिफरेंट ये है कि आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलन ग्रेन्स तो वही होते हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यूज बनती हैं, फिर उसमें 4 अलग अलग चैम्बर बनते हैं, फिर अंदर पॉलन ग्रेन स्टार्ट होता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पर आज डिफरेंस क्या है? आज डिफरेंस इसमें इस चीज़ का है कि हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि मियोसिस प्रोसेस में क्या होगा, और हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी एक वॉल के बारे में जो कि टेम्परेरी अवेलेबल होती है, जिसका जिक्र मैंने पुराने वीडियो में किया था। आगे और इस वीडियो में आने वाले सेशन में हम उसी चीज़ को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो इसमें हम समझने की ज़रूरत है कि भाई पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस is the process of formation of haploid microspores from diploid pollen mother cells through meiosis. meiosis क्या है? meiosis हमारा वो डिवीजन है जिसमें, अब आप समझिए meiosis और mitosis में डिफरेंस क्या होता है। meiosis में डिडक्शन होता है, मतलब रिडक्शन ऑफ पोलन, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस वाले में एंजियोस्पर्म में meiosis होता है। कैसे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है वो फॉर्मेशन करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का। हैप्लॉइड यानी कि एन, ठीक है। डिप्लॉइड यानी कि 2n। तो जो डिडक्शन होता है वो 2n का होता है, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर फॉर डिप्लॉइड पॉलन मदर सेल, जिसको हम लोग PMCs ऐसे बोलते हैं। किसके थ्रू? थ्रू meiosis। ओके। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच haploid microspores यानी कि pollen grains are formed from diploid pollen mother cells inside the microsporangium। हमने हमारी पुरानी वाली वीडियो में यही तो पढ़ा है ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ये इसलिए है क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है, प्लांट रिड्यूस करते हैं अपने क्रोमोसोम। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये चीज इसको डिफरेंट बनाती है माइटोसिस से। प्लस बिफोर फर्टिलाइजेशन जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होकर 2n फॉर्म करता है, यानी कि डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं आप कि एग्जैक्टली कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं और कैसे कैसे ये स्पोरोजेनस टिश्यूज और PMCs का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? जहाँ पे इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम वी हैव ए स्पोरोजेनस टिश्यूज, बीच में ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, यहाँ पे 2n पाया जा रहा है। और ईच स्पोरोजेनस जो होते हैं वो लार्ज होकर क्या बनती हैं? पॉलन मदर सेल बनाती हैं, ठीक है। जब ये डेवलप होता है तो यही आगे चल के पॉलन मदर सेल बनाता है। माइक्रोस PMC इज इक्वल टू माइक्रोस्पोरोसाइट, बोथ क्या? सेम सेल से ही सेम टर्म है ये, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन क्या होता है? डिप्लॉइड, यानी कि अभी यहाँ पे 2n है। PMC रिटेन्स द फुल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अभी तक पूरा उसका जो चीजें हैं, जो भी उसके फंक्शंस हैं, वो सभी PMC के अंदर में आ रहा है। देन आफ्टर लार्ज सेल इनलार्ज होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म समझते हैं? साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर भरा होता है ना, लिक्विड पोर्शन। प्लस यही वो चीज होती है जिसकी वजह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे रह के काम करते हैं। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है और मियोसिस के लिए रेडी होता है। लास्ट डिप्लॉइड स्टेज में क्या होता है? PMC फाइनली 2n स्टेज से जाकर मियोसिस बिगिन करता है। और मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट स्टेज जो होती है उसी में वो जो डिप्लॉइड होते हैं वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। इसी जगह एग्जैक्टली वो चीज होती है जहां पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो मियोसिस में अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मियोसिस 1 जो स्टेज है यहीं पे होता है रिडक्शन डिवीजन,
इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये आपके बोर्ड के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है, बट ये नीट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये यहाँ पे क्रोमोसोम रिड्यूस होकर 2n से n हो जाते हैं, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड में क्या हो रहा है? यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हो रही है, यानी कि सिमिलर टू माइटोसिस। नंबर अभी कितने भी है इसके? अभी भी क्या है? ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड होने के बाद फाइनल रिजल्ट में 1 पीएमसी इज इक्वल टू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, यानी कि एक सेल क्या कर रही है? 4 डिफरेंट पार्ट में ये डिवाइड होती है। और इसी जगह से आप समझेंगे कि क्या हो रहा है, यहीं से आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जब ये 4 उसमें है हैप्लॉइड स्टेजेस में, यानी कि 4 अलग अलग, बट सभी क्या है? n नंबर है। जेनेटिक वेरिएशन क्या है? मियोसिस में क्या होता है? शफल होता है। शफल समझते हैं? आपने कोई एक चीज ली बड़ी सी और उसमें आपने सब कुछ डालकर फिर इसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, शफल कर दिए, तो आपको नहीं पता कि अभी जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा। तो वेरिएशन होता है या नहीं होता है? क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि अगर एक प्लांट पे एक फल निकला हुआ है तो सारे बाकी के भी उसी के जैसे होंगे? नहीं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई ज्यादा डार्क कलर हो सकता है, कोई लाइट कलर हो सकता है। तो मियोसिस यही करता है कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको शफल कर देता है, क्या इंश्योर करने के लिए कि ऑफस्प्रिंग्स में क्या हो? डाइवर्सिटी देखने के लिए मिले। देन आफ्टर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन, तो जो हम लोग हेल्पिंग करते हैं मियोसिस इंश्योर कि करेक्ट प्लॉइडी ऑफ नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऐसे ना हो कि किसी के पास n है तो किसी के पास 2n है, वो क्या होगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2n से n और n में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब वहां पे हमने पढ़ा था कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? हमने वहां पढ़ा था कि भाई उसने 4 पार्ट में खुद को डिवाइड किया। ठीक है, अब ये 4 पार्ट कौन कौन से हुए? ये हुए हमारे वो 4 पार्ट जो 1 पीएमसी इज इक्वल टू 4 हैप्लॉइड हमने पढ़े थे। तो ये वही 4 हैप्लॉइड है, यानी कि, और ये आपस में चिपके हुए होते हैं। आफ्टर मियोसिस द 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स रिमेन अटैच्ड टुगेदर, ये अभी भी अलग नहीं हुए हैं और ये बहुत आगे चल के अलग होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स ही इक्वल पार्ट में डिवाइड है और सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये वो वॉल है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है और टेम्परेरी अवेलेबल रहती है। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करने के लिए, उस टाइम पे ये वॉल क्या होती है? अपने आप ही गायब हो जाती है बिकॉज ऑफ अ एंजाइम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने क्या किया था? जो 1 पीएमसी था वो 4 उसमें डिवाइड हुआ था हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में, वही माइक्रोस्पोर्स आपस में चल के कंपार्टमेंट जैसे डिवाइड करते हैं और एक कैलोज वॉल के नाम पे ऐसे पूरा सराउंड होते हैं। कैलोज क्या है? टेम्परेरी वॉल मेड ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकैन, जो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, माइक्रोस्पोर के डेवलप होने तक इसको प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसमें अगर आप देखोगे तो नीट के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ टेट्राड अरेंजमेंट, ये आपकी बायोलॉजी की बुक में भी होगी और एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें अलग अलग टाइप होते हैं कि ये किस तरीके से अरेंज है। पहला है टेट्राहेड्रल, देन आइसोबाइलेटरल, फिर एक है लीनियर, और एक और है हमारा टी शेप्ड, जो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इसे 5 टाइप्स में रखा गया है, मतलब सिर्फ 4 टाइप नहीं है, इसके 5 अलग अलग टाइप है। तो आप उससे नीट से वेरी कर सकते हो, बट वो भी सही है। अभी हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे? रोल ऑफ टैप्टम। रोल ऑफ टैप्टम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैलेज एंजाइम है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कैलेज एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट होता है? उसी कैलेज वॉल में, जिसको हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करती है? टेम्परेरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। कनेक्टिंग विद द प्रीवियस सेशन, अगर आपको याद हो तो टैप्टम सेक्रीट्स कैलेज एंजाइम हमने पढ़ाया था ना। टैप्टम क्या करता है? कैलेज एंजाइम को सेक्रीट करता है, जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं फ्रीइंग द माइक्रोस्पोर। अगर ये नहीं होंगे तो जब डिस्पर्शन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ हद तक। ठीक है, फंक्शन क्या है? ये ब्रेक डाउन करता है कैलोज वॉल को, जब वो पूरी तरीके से माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं उस वक्त क्या करता है? ये पूरी तरह से इसको अलग अलग करता है, मतलब ये टेट्राड फॉर्मेशन को। पहले क्या करता है? कैलेज प्रीमैच्योरली एक्ट करता है और डिफेक्टिव पॉलन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बाद में क्या करता है?
कैलेज डिलीट होता है और माइक्रोस्पोर्स जो है स्टक रह जाते हैं। अगर उसने अपना काम टाइम पे नहीं किया तो वो तब तक एक साथ चिपके रहेंगे और स्टक हो जाएंगे। अगर उसने पहले बहुत कर दिया तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन डिफेक्टिव होंगे, मतलब कि पॉलन ग्रेन को पूरी तरह न्यूट्रिएंट नहीं मिला होगा। इट्स अ काइंड ऑफ कि आपने सुना होगा ह्यूमंस में क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी होता है। प्री मैच्योर बेबी कैसे होता है, कम वक्त में हो जाता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते, वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे होगा कि अगर बहुत जल्दी हो जाएगा तो क्या होगा, वो पूरी तरह डेवलप नहीं कर पाएंगे। बहुत लेट हो जाएगा क्या होगा, वो आपस में चिपके रह जाएंगे। तो उसकी प्रॉपर टाइमिंग क्या है, अगर प्रॉपर टाइमिंग पे वो हो रहा है तो क्रिटिकल हेल्दी वायबल पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका काम टाइम पे हो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ रहे हैं अभी, फॉर्मेशन ऑफ फ्री माइक्रोस्पोर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री माइक्रोस्पोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि आफ्टर कैलोज डिसोल्यूशन, कैलोज कैसे, कैलोज वॉल है, ये डिसॉल्व कब होगी, बिकॉज ऑफ कैलेज एंजाइम। कैलोज और कैलेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलोज वॉल सराउंडेड होती है उस माइक्रोस्पोर्स के, और कैलेज एंजाइम सेक्रेट करता है जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स और बाकी सारी चीजें अपना काम होता है, प्लस ये उसके डिसोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी जगह पे माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर वो क्या करेंगे, अब वो अपने तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ रेडी टू डेवलप फर्दर। व्हाट हैपन टू नेक्स्ट, जब ईच माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पूरी तरह से डेवलप होकर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या शुरू होगा, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको जानो कि माइक्रोस्पोर अर्ली स्टेज में अगर होगा तो फ्रेशली रिलीज होगा हेप्लॉइड सेल में, बट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि हमें हेप्लॉइड सेल तो चाहिए था पर फुल्ली मैच्योर पॉलन ग्रेन चाहिए थे। पॉलन ग्रेन जब मैच्योर स्टेज में हो जाता है तो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है और रेडी फॉर पॉलिनेशन, यानी कि वो पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अगर आप उसमें जल्दी करोगे तो वो मैच्योर नहीं होंगे। क्रोमोसोम के नंबर हम अगर ट्रैक करें तो आप इसको समझो कि क्या है, जब स्पोरोजेनस सेल होती है तब ये 2n होता है, जब पॉलन मदर सेल होती है तब भी ये 2n होता है। चेंज कहाँ पे होता है, मियोसिस के वक्त होता है, उसमें भी मियोसिस 1 जब ये होता है तब यहाँ पे ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। टेट्राड जब बनता है तब भी ये क्या होते हैं, n नंबर होते हैं, बट कितने होते हैं, 4 डिफरेंट n नंबर, यानी कि हैप्लॉइड। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में क्या होता है, n नंबर ही होते हैं। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो 2n वो कब होते हैं, डिप्लॉयड स्टेज होते हैं, जब वो स्पोरोजेनस सेल में होते हैं और मदर सेल पीएमसी में होते हैं। फिर 4 माइक्रोस्पोर कब प्रोड्यूस करते हैं, इस वाली सिचुएशन में, ईच सिंगल पीएमसी आफ्टर मियोसिस। फिर बाद में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और मियोसिस 2 में इक्वलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इक्वेशनल हो रहा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। कंप्लीट पाथवे क्या है, पहले आप स्पोरोजेनस टिश्यूज के बारे में पढ़ो, फिर पीएमसी के बारे में पढ़ो, फिर मियोसिस पढ़ो, एंड देन आफ्टर माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में पढ़ो। तो माइक्रोस्पोर वर्सेस पॉलन ग्रेन में क्या है, माइक्रोस्पोर अर्ली और इमेच्योर स्टेज होती है, पॉलन ग्रेन हम कब कहते हैं, जब वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज पीएमसी और माइक्रोस्पोर आपको लग रहा होगा सेम है, बट नहीं, पीएमसी डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और माइक्रोस्पोर होते हैं हमारे n नंबर। इसमें आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखने की जरूरत है, कंफ्यूजन नहीं होगी। कैलेज वर्सेस कैलोज में क्या है, कैलोज मैंने अभी आपको बताया वॉल होती है, कैलेज उसका जो एंजाइम होता है जो बाद में उस वॉल को ब्रेक डाउन करने में और पूरी तरीके से फ्रीली माइक्रोस्पोर्स को करने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखो हमने सेशन 3 में पढ़ा था किसके बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो क्या करता है, स्पोरोजेनस टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, स्टार्टिंग मटेरियल।
फिर हमने सेशन 4 में पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो क्या माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है वाया मियोसिस ऑफ पीएमसीज, मियोसिस प्रोसेस में जाने के बाद में होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा प्रॉपर मेल गैमीट और मैच्योर पॉलन ग्रेन्स की हेल्प से। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट में आपका पीएमसी अंडरगोज मियोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। कैलोज वॉल का इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज को आपको पढ़ना है। प्लस टैप्टम सेक्रेट कैलेज, इस चीज को पढ़ने की जरूरत है। फिर क्रोमोसोम रिडक्शन कि 2n से n में कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। प्लस आपने ध्यान देना है जहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह इसमें आए हुए हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट है उन सब चीज़ों को पढ़ना है, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मेल गैमीट कैसे पूरी तरीके से फॉर्म हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।